नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। मौसम के ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, वीडियो में जानेंगे अटका हुआ मानसून कब तक आगे बढ़ेगा, उत्तर भारत में पड़ रही जला देने वाली भीषण गर्मी से कब तक राहत मिलेगी, 1 जून से लेकर 17 जून तक अब तक मानसून सीजन में कितनी बारिश हुई है देश में, और जानेंगे देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने का अनुमान है आने वाले 4 से 5 दिन के दौरान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं 1 जून से लेकर 17 जून तक अब तक मानसून सीजन में देश में कितनी बारिश हुई है, देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और किस क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जैसा कि हमने 31 मई को जून और जुलाई महीने के लिए पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें जून महीने में पूरे देश में 15% कम बारिश का पूर्वानुमान था। उत्तर पश्चिम भारत में 35% कम बारिश होने का पूर्वानुमान था। पूर्वी भारत में 20%, मध्य भारत में 4% कम बारिश का पूर्वानुमान था। वहीं दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 22% अधिक बारिश का पूर्वानुमान लगाया था। वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके अलावा 31 मई को हमने मानसून आने का पूर्वानुमान भी जारी किया था, जैसा कि वह वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें हमने बताया था कि दक्षिण भारत में सामान्य से पहले मानसून पहुंचेगा, जिसके बाद मानसून में देरी होने की संभावना है। मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत में 25 जून के बाद मानसून पहुंचेगा। वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर 1 जून से लेकर 17 जून तक हुई बारिश की बात की जाए तो देश भर में सामान्य के मुकाबले 20% कम बारिश हुई है अब तक। वहीं पूर्वी भारत में 20% कम बारिश हुई है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो 68% कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 29% कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले 17% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं उत्तर भारत के कई सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पर 90% से भी कम बारिश हुई है। उत्तर भारत की बात की जाए तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 90% कम बारिश हुई है, जहां पर सूखे की स्थिति जून महीने में अब तक देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। जबकि दक्षिण भारत के रायलसीमा में 168% ज़्यादा बारिश हुई है। तमिलनाडु में 111% ज़्यादा बारिश हुई है। दोस्तों, मानसून वर्षा के इन आंकड़ों के बाद अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक आगे बढ़ने की संभावना है। जैसा कि 12 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात के दक्षिणी भाग, नवसारी, वलसाड़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के अधिकतर भाग, विदर्भ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, तेलंगाना के अधिकतर भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होते हुई मानसून की रेखा बांग्लादेश से होते हुए यूपी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से गुजर रही है। लेकिन 12 जून से लेकर 17 जून यानी अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून वहीं अटका हुआ है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत तक प्री मानसून वर्षा की शुरुआत हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य भारत से लेकर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तक गरज चमक के साथ बारिश हुई है। जल्द ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं पूर्वोत्तर राज्य से होते हुए पूर्वी भारत में पहुंचने की संभावना है। जैसा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में काफ़ी भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे पूर्वी हवाएं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश से उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचेगी। उत्तर पश्चिम भारत में भी 18 या 19 जून से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके चलते उत्तर पश्चिम भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। और दक्षिण पश्चिम मानसून उम्मीद है कि 18 जून तक उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ के अधिकतर भाग, गांगी पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। 20 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, बिहार के और भी भाग में आगे बढ़ेगा, जिसके बाद 22 या 23 जून तक मानसून मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के अधिकतर भाग, झारखंड के सभी क्षेत्र, बिहार के भी अधिकतर भागों को पार कर सकता है। इस समय देश में बने वेदर सिस्टम की बात की जाए तो पंजाब के उत्तर पश्चिम भाग पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच एक ट्रफ बनी हुई है। वहीं एक पूर्वी पश्चिमी ट्रफ की बात की जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा से होते हुई बांग्लादेश से बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र तक बनी हुई है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं बिहार के तराई वाले क्षेत्र से उत्तराखंड तक पहुंचने लगी है। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विदर्भ पर बना हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा के तटीय इलाकों के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह के आसपास भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से एक पश्चिमी तट के आसपास ट्रफ बनी हुई है। इस समय देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के इंतजार के बीच उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक जला देने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अधिकतम तापमान
40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन तापमान में आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिलेगी। 19 और 20 मई को पश्चिमी विक्षोभ के चलते, इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चलेगी। दिल्ली, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी गरज के साथ आंधी चलने, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। इसके चलते तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वी भारत में प्री मानसून वर्षा की शुरुआत हो चुकी है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले 24 घंटे के दौरान पूर्व उत्तर राज्य के असम, मेघालय में काफी भारी बारिश होगी। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। जबकि पूर्वोत्तर राज्य के शेष भाग, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल में गरज चमक के साथ जमकर बारिश होगी। वहीं झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, गांगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में गरज चमक के साथ जमकर बारिश होगी। उड़ीसा, झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की या कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में गरज के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिण भाग, गिर सोमनाथ, बोटाद के आसपास गरज चमक के साथ हल्की या कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली में भी गरज के साथ आंधी चलने, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। वहीं 19 और 20 मई को पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान में जमकर बारिश होगी। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र तक भी आंधी चलने, हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, ये था आने वाले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।